हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस की टाइप्स क्या होती हैं और उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। साथ साथ हम छोटा सा रिकैप कर लेंगे कि इनहेरिटेंस होती क्या है। वैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो बेसिक कंसेप्ट्स वाली जो वीडियो थी उसके अंदर इनहेरिटेंस को और बाकी के पिलर्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम छोटा सा रिकैप करने के बाद फिर नेक्स्ट पे उसकी टाइप्स और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले थोड़ा-सा क्विक रिकैप कर लेते हैं कि इनहेरिटेंस होती क्या है। तो सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिससे कोई भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, एक सर्टेन क्लास का, वो दूसरी क्लास के प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को यूज़ कर सकता है, उनको एक्सेस कर सकता है। ये बेसिकली हमारे पास होती है इनहेरिटेंस। ज़्यादा डिटेल से एज़ आई हैव ऑलरेडी सेड बिफोर, ज़्यादा डिटेल से अगर आपको इनहेरिटेंस के बेसिक चीज़ों के बारे में देखना है और रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझना है तो मैंने अपनी इस प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग वाली जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। अब सेकंड जो नीचे मैंने दिए हुए हैं बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास, दीज आर टू सर्टेन टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होनी चाहिए। जो बेस क्लास होती है उसे हम सुपर क्लास और पेरेंट क्लास भी कहते हैं। वो हम इसे इसलिए कहते हैं कि ये वो वाली क्लास होती है जिससे हम मेथड्स और प्रॉपर्टीज इनहेरिट करवा रहे होते हैं। और जो फिर उसके बाद सेकंड है वो हमारे पास आ जाती है डिराइव्ड क्लास, वो होती है सब क्लास या चाइल्ड क्लास। तो ये वाली वो क्लास है जो बेस क्लास से मेथड्स या प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रही होती है। जो अपनी मेथड्स और प्रॉपर्टीज दे रही होती है चाइल्ड क्लास को, वो आपके पास बेस क्लास है, और जो क्लास किसी दूसरी क्लास से मेथड्स या प्रॉपर्टीज ले रही होती है वो आपके पास आ जाती है चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास। जो इनहेरिटेंस है हमारे पास, इसकी मतलब इसकी टाइप्स हैं। इसका मतलब कि हम डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट चीज़ों के लिए इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर 6 टाइप्स को देख लेंगे जो कि हैं सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हिरार्किकल और हाइब्रिड और एंड पे वर्चुअल। तो नेक्स्ट में हम इनको देख लेते हैं डिटेल से और इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी हम साथ-साथ कर लेंगे सी प्लस प्लस में। पहली जो हमारे पास टाइप आ जाती है वो है सिंगल इनहेरिटेंस। एज द नेम सजेस्ट, इसमें ऐसे ही होता है कि एक जो क्लास है वो सिर्फ इनहेरिट करती है प्रॉपर्टीज एंड मेथड एक सिंगल पेरेंट क्लास से। मतलब वो मल्टीपल पेरेंट क्लासेस से इनहेरिट नहीं कर रही है मेथड्स और प्रॉपर्टीज, सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास से वो ये चीज़ें इनहेरिट करेगी। यहाँ पे मैंने पहले से ही एक बहुत सिंपल सा सिंगल इनहेरिटेंस के लिए कोड लिख के रखा हुआ है टू मेक थिंग्स ईजियर एंड स्टफ। तो मैंने जो पहली क्लास है जहाँ से हमने इनहेरिट कराना है चाइल्ड क्लास को, उसको नाम उसी तरह दे दिया पेरेंट, और जो क्लास हमारी इनहेरिट हो रही है, वो जो क्लास इनहेरिट कर रही है, तो उसको मैंने नाम दे दिया चाइल्ड क्लास का। तो अब द थिंग इज कि यहाँ पे हमने एक कोड को थोड़ा देख लेते हैं। हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कराया एक इंटीजर नेमली x, उसको हमें सिंपली क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। सेकंड में हमने जो चाइल्ड क्लास है उसमें एक इंटीजर इनिशियलाइज कराया y, और उसको भी हमने डिस्प्ले करना है। अब यहाँ पे ये है कि जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे x भी है। सो वेयर इज दिस x कमिंग फ्रॉम? x क्या कर रहा है? x हमने इधर से लिया कि हमने बिकॉज चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करवाया है पेरेंट क्लास से, तो पेरेंट क्लास में जो हमने इंटीजर इनिशियलाइज कराया था x, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में। यहाँ पे मतलब हम जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट विल डू इज कि हम चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट एक्स सेट कर देते हैं 10 को, y को 30, और फिर हम सिंपली डिस्प्ले फंक्शन कॉल करते हैं। तो लेट्स सी के हमारे पास क्या होता है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो x इज इक्वल टू 10 और y 30, मतलब हमने सक्सेसफुली इनहेरिट कराई चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास से, और उसका जो मेथड है और उसका जो मतलब प्रॉपर्टी है हमने उसको एक्सेस कर लिया। जो हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है, इसके अंदर एक हमारे पास जो क्लास होती है वो इनहेरिट कर सकती है प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स मल्टीपल पेरेंट क्लासेस से। जिस तरह एक फॉर एग्जांपल एक क्लास रख लेते हैं हम, मेन कून, कैट की ब्रीड की टाइप है, तो वो वाली क्लास प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती है क्लास कैट की भी और क्लास 4 लेग्ड एनिमल्स की भी। मतलब ये दो 4 लेग्ड एनिमल्स और क्लास कैट इसकी पेरेंट क्लासेस हो सकती हैं। तो मतलब इस तरह होती है हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस।
हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस की एग्जांपल है। इट्स लाइक एग्जैक्टली सेम टू सेम फंक्शनिंग हो रही है जिस तरह सिंगल इनहेरिटेंस की हमारे पास एग्जांपल थी। बस इसमें मैंने ऐसा कर दिया कि एक और पेरेंट ऐड कर दिया। अब जो क्लास चाइल्ड जो कि पहले एक पेरेंट से इनहेरिट कर रही थी, अब वो दूसरे पेरेंट से भी इनहेरिट करेगी। पेरेंट 1 के पास है x, पेरेंट 2 के पास है y, और यहाँ पे जो क्लास चाइल्ड है उसमें है हमारे पास z। अब टोटल हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो हो क्या रहा है कि पहले वो क्या करेगा, पहले वो जाके जो पेरेंट 1 यहाँ पे लिखा, पहले वो पेरेंट 1 से x को इनहेरिट करेगा, फिर वो पेरेंट 2 से y को इनहेरिट करेगा, और फिर वो अपना z देखेगा। तो जब हम इसका डिस्प्ले फंक्शन, क्लास चाइल्ड का डिस्प्ले फंक्शन जब हम लगाएंगे तो पहले x, फिर पहले x डिस्प्ले होगा, फिर y डिस्प्ले होगा, और फिर z। एक बार इससे हम देख भी लेते हैं कि ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा और ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारी काम कर भी रही है कि नहीं। तो लेट्स सी। As you can see, x is equals to 10, y 20, z 30। सेम टू सेम जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वही हमारे पास आ गया है। अब जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है, इसमें ऐसे होता है कि एक क्लास इनहेरिट कर रही होती है प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स एक ऐसी पेरेंट क्लास से जो कि एक और पेरेंट क्लास से मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर रही हो। ये थोड़ा रिकर्जन टाइप की कन्फ्यूजन होगी है, बट ईजी सी इस तरह है कि थोड़ी सी रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं हूँ, मैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो मैं अपने पापा से इनहेरिट कर सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा जो आई कलर है मैंने अपने पापा से इनहेरिट किया है। अब इस तरह हो सकता है कि मेरे पापा ने मेरे दादा बू से, जो उनकी पेरेंट क्लास थी, उनसे अपना कम्प्लेक्शन जो है वो इनहेरिट किया हो। तो इस टाइप की, जैसा मैं एक क्लास हूँ, मेरी पेरेंट क्लास मेरे पापा है, मेरे पापा की पेरेंट क्लास मेरे दादा बू होंगे। तो इस टाइप का सीन होता है इसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में। यहाँ पे हमारे पास आ गई है अब एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की एग्जांपल। जिस तरह मैंने वो पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट वाला आपको भी एग्जांपल दी है रियल वर्ल्ड, तो उसी तरह अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि टू मेक थिंग्स इजियर टू अंडरस्टैंड, इसको हम ग्रैंड पेरेंट क्लास दे देंगे। जो क्लास पेरेंट है दैट वुड बी इनहेरिटिंग फ्रॉम क्लास ग्रैंड पेरेंट, और फिर जो क्लास चाइल्ड है दैट वुड बी इनहेरिटिंग फ्रॉम क्लास पेरेंट। वही सेम टू सेम टाइप की फंक्शनैलिटी वाला कोड है जो पिछले हमने 2 एग्जांपल्स में भी देखा है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट कि क्लास ग्रैंड पेरेंट में है हमारे पास वेरिएबल x, क्लास पेरेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, y को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो साथ साथ डिस्प्ले में हम x और y दोनों को कर रहे हैं। मतलब क्लास पेरेंट इनहेरिट कर रहा है जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट से, तो वो उसके x को भी इनहेरिट कर रहा है, साथ साथ उसका अपना y आ गया इसके डिस्प्ले फंक्शन में। अब जब हम क्लास चाइल्ड की तरफ जाते हैं जो कि इनहेरिट करे क्लास पेरेंट से, उसमें हमारे पास हमने इनिशियलाइज z करवाया हुआ है। तो अब जो चाइल्ड है वो इनहेरिट कर रहा है क्योंकि पेरेंट, तो वो पेरेंट की इन दो चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। बट बैकएंड पे क्या हो रहा है कि चाइल्ड पहले पेरेंट को इनहेरिट करे, और एट द सेम टाइम फिर जब वो पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है तो साथ साथ पेरेंट भी तो ग्रैंड पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है ना, फिर ही पॉसिबल होगा कि उसको वो एक्स को देख सके। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम एग्जैक्टली हमने जिस तरह वहाँ पे किया था, एक्स वाई जी की वैल्यूज़ कर देंगे और इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा बट इट्स लाइक रियली इजी, सिंपली यही है जो आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिया है, इट जस्ट वर्क्स सेम टू सेम लाइक दैट। तो देखें जहाँ पे x इज इक्वल्स टू 10, y 20 और z 30 आ रहा है, बिल्कुल हमारा परफेक्ट आंसर आ रहा है। अब ये जो इस टाइप की इनहेरिटेंस के अंदर इस तरह होता है कि मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट कर रही होती है करेक्टरिस्टिक्स एक ही सिंगल पेरेंट क्लास से। फॉर एग्जांपल जिस तरह हो गया हमारे पास कैट्स की, फिर से एग्जांपल ले लेते हैं कि कैट्स की ब्रीड्स की ले लेते हैं। कैट्स में हो गया टाइगर कैट हो गई, मेन कून हो गई, और पर्शियन कैट हो गई। अब ये मल्टीपल क्लासेस है ना, आपके पास 3 क्लासेस हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट कर रही होंगी एक मेन क्लास, क्लास कैट से। जो क्लास कैट है वो इनकी पेरेंट क्लास होगी, और ये बेस क्लासेस, ये मतलब ये डिराइव्ड क्लासेस होंगी हमारे पास, मेन कून, रशियन वो पर्शियन कैट, और
और भी काफ़ी सारी कैट्स की ब्रीड्स। तो इस तरह हमारे पास आती हैं हिरार्किकल इनहेरिटेंस। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, कोड मैंने पहले से इसलिए लिखा बिकॉज टाइप आउट करते हैं बहुत देर लगती है, समझाने का भी टाइम नहीं रहता। तो इसमें हो क्या रहा है हमारे पास कि हमारे पास है एक बेस क्लास शेप। अब शेप्स तो आपको पता है जैसा डिफरेंट टाइप की होती है, रेक्टेंगल होती है, सर्कल होती है, पॉलीगॉन होते हैं, ऑक्टागॉन होती है, मतलब बहुत सारी शेप्स हैं आपके पास। तो हमने बेस क्लास रख ली शेप। अब शेप में हमारे पास एक हमने कर लिया एरिया में, और एक हमने जो उसका एट्रीब्यूट एरिया का है, और जो हमने उसका जो फंक्शन वो मेथड किया है वो हमने कर लिया डिस्प्ले एरिया। अब हमने पहली क्लास हमारे पास आ गई क्लास रेक्टेंगल, उसमें हमने लेंथ और वेड्थ उसकी करा दी, और उसमें इसके सेट कर दिए डायमेंशंस के, हमने उसके डायमेंशन सेट करके उसका एरिया भी निकलवाना था। उसी तरह सेम टू सेम अब हमने सर्कल की क्लास बना ली उसमें उसका, क्योंकि रेडियस सर्कल का होता है एरिया निकालने के लिए, तो हमने एरिया के लिए ये कर लिया। अब हो क्या रहा है कि ये जो दोनों क्लासेस हैं रेक्टेंगल की और सर्कल की, दोनों क्या कर रही हैं, इनहेरिट कर रही हैं क्लास शेप को। क्लास शेप में बेसिकली क्या इनहेरिट कर रही है, उसका जो डिस्प्ले एरिया वाला फंक्शन है वो। अब जब क्लास रेक्टेंगल का मतलब जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, पहले सेट हो जाएंगे उसकी डायमेंशंस, जो कि यहाँ पे इस तरह गिवन है। डायमेंशन सेट होते साथ साथ, क्योंकि उसके एरिया भी हमने यहाँ पे निकाल दिया फॉर्मूला के साथ, तो वो भी हमारे पास आ जाएगा। तो और फिर जब हमने रेक्टेंगल को डिस्प्ले एरिया किया, जो डिस्प्ले एरिया वाला मेथड है वो हमने इनहेरिट किया है बेस क्लास से जो कि शेप की थी, तो हमारे पास एरिया प्रिंट हो जाएगा 50 हमारे पास, मतलब टर्मिनल में वो प्रिंट हो जाएगा। सेम टू सेम उसी तरह सर्कल का भी ऐसी है, रेडियस हमने सेट किया, रेडियस वाली सेट रेडियस के फंक्शन में ही हमने एरिया भी निकाला हुआ है, क्योंकि तो हमारे पास ये हो जाएगा कि एरिया भी आ जाएगा, बट वो शो तो नहीं होगा। तो शो वो किस तरह होगा, जब हम डिस्प्ले एरिया वाला फंक्शन कॉल करेंगे, जो कि हमने वहां से लिया है यहाँ बेस क्लास से। सो दिस इज हिरार्किकल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में बेसिकली ये होता है कि कॉम्बिनेशन होता है कोई भी दो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की, जो भी टाइप्स हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं उनमें से दो या दो से ज़्यादा कोई भी टाइप को अगर आप कंबाइन करके एक प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हो ना, तो दैट इज़ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इस एग्जांपल में शायद थोड़ी आप लोगों के दिमाग की नहीं बने, बट टू रिमूव द चांसेस ऑफ दैट हैपनिंग, मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे कमेंट्स डाल के इनको लेवल कर दिया कि बेस क्लास कौन सी है और सब क्लास कौन सी है। दो बेस क्लासेस हैं, क्लास कैट की और क्लास साउंड की। बहुत बेसिक सा कोड है, मैंने सिर्फ इसमें कंस्ट्रक्टर्स वगैरह डाले हैं टू नॉट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। तो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस हाइब्रिड इनहेरिटेंस एग्जांपल इज दैट कि यहाँ पे दो टाइप की इनहेरिटेंस चल रही है, एक मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रही है, एक हिरार्किकल इनहेरिटेंस हो रही है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारे पास क्या थी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज द वन इन विच एक क्लास मल्टीपल पेरेंट्स से इनहेरिट कर रही हो। तो यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस इधर हो रही है, दिस इज अ सिंगल क्लास, इट इज इनहेरिटिंग फ्रॉम पब्लिक कैट एंड पब्लिक साउंड, मतलब ये क्लास कैट और क्लास साउंड को इनहेरिट कर रही है। ये हमारे पास शो हो रही है मल्टीपल इनहेरिटेंस। और सेकेंड हमारे पास शो हो रही है हिरार्किकल इनहेरिटेंस के मल्टीपल क्लासेस एक सिंगल क्लास से इनहेरिट कर रही हैं। मतलब जो क्लास मेन कून है और जो क्लास पर्शियन कैट है, जो पर्शियन कैट वाली है वो भी इनहेरिट कर रही है क्लास कैट को, और ये जो पर्शियन है ये भी इनहेरिट कर रही है क्लास कैट को। तो इस तरह हमारे पास हिरार्किकल इनहेरिटेंस भी शो हो रही है, और क्योंकि इस प्रोग्राम में दोनों चीज़ें शो हो रही हैं तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब जब यहाँ पे हम पर्शियन का कैट का ऑब्जेक्ट जब हम करेंगे तो हमारे पास दोनों कंस्ट्रक्टर्स कॉल हो जाएंगे। ये एक बार आपको मैं करके दिखा भी देती हूँ। दोनों कंस्ट्रक्टर्स इस तरह के, पहले दिस इज द कैट लिखा आएगा और फिर लिखा आएगा कैट सेज म्याऊ म्याऊ। तो आई थिंक ऐसे ही चलेगा, लेट्स सी। यस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स दोनों उनके कॉल हो जाएंगे जब हम इस वाली क्लास पर्शियन का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये जो इनहेरिटेंस का मेथड है ये अलाउ करता है किसी भी क्लास को किसी बेस क्लास से इनहेरिट इस तरह करने के कि जो कोई भी एम्बिग्यूटी या कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम कॉज्ड है मल्टीपल इनहेरिटेंस की वजह से उसे सॉल्व करने के लिए। बेसिकली दिस इज अ सोल्यूशन जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस की इश्यूज के लिए को रिजॉल्व करने के लिए मतलब बना था। तो लेट्स सी इसे यूज़ करना कब है, जब आप वो देखेंगे तो आपको बेसिकली समझ में आ जाएगी कि ये एग्जैक्टली होती क्या है।
सो व्हेन शुड वी एग्जैक्टली यूज़ वर्चुअल इनहेरिटेंस? अब दो टाइप के इश्यूज आए तो हम ये वाली इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं। नंबर वन तो ये है कि जब हम इनकाउंटर करते हैं किसी भी डायमंड शेप इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर को, तब ये जो डायमंड शेप्ड प्रॉब्लम है ये है क्या? ये तब होती है कि जब आपकी एक क्लास है इनहेरिट कर रही होती है मल्टीपल क्लासेस से, लेकिन वो जो मल्टीपल क्लासेस होती हैं उनकी आगे एक होती है कॉमन बेस क्लास, और जो डिराइव क्लास फिर आपकी बन रही होती है उसे नहीं पता होता कि किस वेरिएंट का मतलब कौन से कॉमन बेस क्लास को यूज़ करना है, क्योंकि बेस क्लासेस तो मल्टीपल आ गई ना, मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। बट इसमें इस तरह कर लें आप, देख लें कि मल्टीपल पाथ्स हैं। अब उन आगे मल्टीपल पाथ्स के भी आगे मल्टीपल पाथ्स हैं, और वो आगे जाके सारे मल्टीपल पाथ्स किसी एक बेस क्लास की तरफ जा रहे हैं। तो अब उसे नहीं पता डिराइव क्लास को कि उसने किस बेस क्लास को इनहेरिट करना है। इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्चुअल इनहेरिटेंस। सेकंड एक ये होता है कि आप बेसिकली ये इंश्योर करना चाहते हो कि जो बेस क्लास है इंस्टेंशिएट सिर्फ एक बार हो, पूरी इंटायर जो आपकी इनहेरिटेंस हायरार्की है ना, इवन इफ इट इज़ इनहेरिटेड मल्टीपल टाइम्स। फॉर एग्जांपल एक बेस क्लास पहले क्लास 1 के अंदर इनहेरिट हुई है, फिर वो क्लास 2 में, वो क्लास 3 में इनहेरिट हुई है, फिर आगे जाकर वो क्लास 4 में इनहेरिट हुई है। तो अब ये नहीं आपने करना कि जब आप क्लास 2 कॉल करो तो पीछे वो क्लास 1 वाली भी इंस्टेंशिएट हो जाए और फिर बेस क्लास अलग से खुद से भी इंस्टेंशिएट हो। तो आप ये चाहते हो कि मल्टीपल कॉपीज़ आपकी ना बने, तो उसके लिए फिर हम ये यूज़ करते हैं, और इसकी वजह से फिर आपकी जो मेमोरी की ऑप्टिमाइज़ेशन है तो वो भी काफ़ी बेटर हो जाती है। लेकिन एक थोड़ा-सा इश्यू आ जाता है कि आपको नोट करना होता है कि ये ऐड करती है ओवरहेड टू योर प्रोग्राम, बिकॉज़ ना जो कंपाइलर होता है ना उससे ना ट्रैक करना पड़ता है जो वर्चुअल बेस क्लास के पॉइंटर्स हैं ना, तो वो काफ़ी इश्यू हो जाते हैं कंपाइलर के लिए। तो इसको तब भी यूज़ करो जब एब्सोल्यूटली नेसेसरी हो। वैसे तो कोशिश किया करें कि सबसे पहले तो इस टाइप का इश्यू बने ही ना, और अगर बने तो फिर आप यूज़ कर लें, बट इट्स नॉट रियली दैट मच रिकमेंडेड बिकॉज़ थोड़े इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं इसकी वजह से। तो जनरली स्पीकिंग आप तब भी यूज़ करोगे जब आप एम्बिग्यूटी जो कॉज़ हुई होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस की वजह से उसको अवॉइड करना है, या जब आपने इंश्योर करना है कि बेस क्लास इज़ ओनली इंस्टेंशिएटेड वंस इन द एंटायर इनहेरिटेंस हायरार्की। सो दैट्स इट। यही मतलब रीज़न्स हैं आप जो वर्चुअल इनहेरिटेंस को यूज़ करते हो। होप कि आप लोगों को अब अच्छे से समझ आ गई होगी कि इनहेरिटेंस क्या होती है, इनहेरिटेंस की टाइप्स कौन-सी हैं, इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं और इसकी टाइप्स को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं सी प्लस प्लस में। बेसिकली आपको अगर इसकी वैसे कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझ आ गए हैं, तो आप इसे किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड डू रिमेंबर कि यहाँ पे जो मैंने कोड की एग्जांपल्स शेयर की हैं, दीज़ आर लाइक वेरी बेसिक एग्जांपल्स। रियल लाइफ में डिज़ाइन पैटर्न या डिज़ाइन जो आपका स्ट्रक्चर है कोड का या कॉम्प्लेक्सिटी है, दैट वुड बी लाइक वेरी डिफ़िकल्ट और वेरी करती है अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम। तो अकॉर्डिंगली वो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें आप इनकाउंटर कर सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी नेक्स्ट पिलर ऑफ ओक पे, और इफ़ यू गाइस हैव एनी रिकमेंडेशंस तो डू शेयर देम इन द कमेंट्स बिलो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।